उसने किसी शख्स से अमानत ली। अमानत लेने के बाद बना दे अमानत की दी जामिन कौन है, गवाह पेश कर। उसने कहा कि मेरा गवाह और कोई नहीं है, मेरा यकीन अल्लाह के साथ है, मेरा तवक्कुल अल्लाह के ऊपर है, मेरी दोस्ती अल्लाह के साथ है, मैं उन पे यकीन करता हूँ, मैं उन पे तवक्कुल करता हूँ। फरमाया ठीक है, तेरी दोस्ती उसके साथ है, जामिन वो हुआ, अमानत ले जा, फलां तारीख को वापस भी करनी है, ठीक है। अस अमानत के अंदर बेईमान थे खड़े होंगे, बाकी था कि दिया भाई कोई गवाह पेश कर ना। मेरे भाई इस कदर करके अपनी आप की आखिरत को बर्बाद ना करो, अपने आप की कब्र को जहन्नम का गड़ा ना बनाओ। अपनी जिंदगी के जरिए माश के लिए, दुनिया की कामयाबी के लिए झूठे प्रोपगंडों को करके अपनी जिंदगी और आखिरत को बर्बाद ना करो। वादा हो गया, वादे के हस्बे मुताबिक समंदर के किनारे, दरिया के किनारे दूसरी तरफ खड़ा हुआ है, अमानत वापस करने जानी है। कश्ती पहले चली गई है और बड़ा परेशान ठहरे, अल्लाह मैंने तो तुझे जामिन बनाया है, अल्लाह मैंने तुझ पे यकीन करा के तुझे जामिन बना के आया था, अल्लाह ये कश्ती तो चली गई है, ये सवारी चली गई है, अब किस तरह मैं समंदर के अंदर किस तरह तैर के जाऊंगा, अल्लाह मुझे तैराकी नहीं आती, अल्लाह मेरे पास कश्ती भी नहीं है, कश्ती लेके स्पेशल किस्म की सवारी लेके अल्लाह दूसरे किनारे पे जाने की ताकत भी नहीं है। अल्लाह ने ज़हन में बात डाली, अब एक काठी पई है, चीर के अमानत रख के छोड़ डाकी दा काम में आप यकीन किए, तवक्कुल किए। जहां पे समंदर के अंदर बड़े बड़े बहरी जहाज गर्क हो जाते हैं, जहां पे साइंस खत्म हो जाती है, इंसान की ताकत खत्म हो जाती है, अल्लाह ने एक लकड़ी की अमानत से दूसरे किनारे लगाए, वो भी अमानत लेने के लिए दूसरी तरफ आया हुआ है। वाह अल्लाह तेरी जात पे इतना ज्यादा तवक्कुल है, अल्लाह तेरी जात पे इतना ज्यादा यकीन है, वो भी दूसरी तरफ उठा आया हुआ है। हुआ के वो आया नहीं आया, बेईमान थी गए, इकट्ठी छा के अपने घर में ना लकड़ी लेके अपने घर गए, आग जलाने के लिए। जब कुल्हाड़ा लकड़ी के ऊपर मारा तो लकड़ी दो टुकड़े होके जब गिरी तो उसके अंदर एक थैली मौजूद है, उसके अंदर उसकी वही रकम दिनार वो मौजूद है। थैली को उठा के देखते हैं, साथ एक पर्ची लिखी हुई है और कहते हैं कि कश्ती मुझसे पहले चली गई थी, जामिन अल्लाह को बनाया था, अब अल्लाह पे यकीन करते हुए, अब अल्लाह पे तवक्कुल करते हुए मेहनत करना मेरा काम था, तुझ तक पहुंचाना मेरा अल्लाह का काम था, मैंने मेहनत की है, उसने मेरे मेहनत को अगर तेरे पार लगा दिए, यही वही अमानत है। इन्होंने कहा कि अगर ना तुझ तक पहुंची परेशान ना होना, मैं कल आकर तुझे वापस रकम ये लौटा दूंगा। हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दूसरा दिन वो शख्स दोबारा अमानत लेके कश्ती के टाइम पे बैठ के दूसरे किनारे उन्हें घर पहुंच गया। दरवाजे पे दस्तक के क्या कहते हैं, ये आपकी अमानत है जो मैंने आपको भेजी थी, आगे से ईमानदारी उसकी भी तो चेक कीजिए। साढ़े विचों हर मुसलमान दूजे दे लत्तां खिचण कने खड़े, अब अमानत की दी वापस कर, गवाह पेश कर, अमानत वापस कर दी हो, तू गवाह पेश कर, कहने की थी तू बेईमान थी कर दे। लेकिन इनके अंदर कितना ईमान है, इनके अंदर अल्लाह का डर और मेहनत करने का कितना ज्यादा जज्बा है। वो कहते हैं तेरी मोहब्बत को सलाम पेश करता हूँ, अल्लाह ने वो काम जो लकड़ी से लिए, अल्लाह जो काम डाकिए का लेते हैं दुनिया के अंदर, अल्लाह ने वही काम एक लकड़ी से लिए। फरमाया कि हाँ मैंने यकीन और तवक्कुल अल्लाह की जात के ऊपर किया था, उसी जात ने एक लकड़ी से एक डाकिए का काम ले लिए। तो अल्लाह ताला तुम्हारी जिंदगी के अंदर बरकत का नज़ूल नहीं कर सकता, अल्लाह ताला तुम्हारी जिंदगी के अंदर बरकत का नज़ूल कर सकते हैं, तुम्हारी जिंदगी के अंदर बरकतें आ सकती हैं, पर यकीन किस पे करना है? अल्लाह पे। फसल बीजते वक्त, दाना डालते वक्त 2 रकअत पहले बीजने, 2 रकअतें पढ़ के मस्जिद में आ गए, पढ़नी है अल्लाह बरकत तूने डालनी है, अल्लाह मेहनत करना मेरा काम है, मेहनत को सिरे लगाना तेरा काम है। अल्लाह ताला डिग्रियों का मोहताज नहीं है, अल्लाह ताला ये स्प्रे और खादों का मोहताज नहीं है, अल्लाह ताला ये दूसरी तीसरी को मोहताज नहीं है। अल्लाह ताला तो चाहते हैं यकीन मुझ पे कर लो, अल्लाह ताला तुम्हें बिन मांगे नेमतों को अता फरमा दे। अल्लाहि व बरकातहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ीना सफ़ा, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुव हस्बुहु।
अनगिनत लातादाद हम्दो सना किबरियाई बड़ाई यकताई शहनशाही बादशाही, रेत के ज़र्रात से ज़्यादा, पानी के कतरात से ज़्यादा, हवाओं की झोलियों से ज़्यादा, रोशनी की किरणों से ज़्यादा हम्दो सना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ाती अक़दस के लिए खास। अरबों लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम सैयदुल अंबिया, इमामुल अंबिया, अहमदुल अंबिया, अजमलुल अंबिया, अकरमुल अंबिया, आप और मेरे दिलों की बहार जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस के लिए खास। आप अहबाब काफ़ी देर से इमामुल अंबिया जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन्वान से इस कॉन्फ्रेंस से आप मुस्तफ़ीज़ हो रहे हैं और उलमाए किराम के आप बयानात सुन रहे हैं और सुनेंगे। बामकसद गुफ्तगू जो आपको सुनाना मकसूद है वो आप सुन चुके हैं। कारी अब्दुल्ला रबानी हाफिज़हुल्लाह तआला और बिरादर अकबर खतीब इस्लाम दाई किताब व सुन्नत फ़ज़ीलतुल शेख कारी इश्तियाक़ अहमद सल्फ़ी हाफिज़हुल्लाह तआला उनके खिताबात आप सुन चुके हैं और जिस शख्सियत के लिए आए हैं उनका दीदार आप फरमा रहे हैं। इंशाअल्लाह मेरे मुत्तसिल बाद उनका खिताब जो है वो आपके सामने होगा। चंद आपके सामने बातें पेश करना चाहता हूँ। दुनिया कायनात के अंदर हर बंदा मेहनत करता है। किसान है खेती बाड़ी करेगा, मेहनत करता है। मजदूर बंदा है सुबह से लेके शाम तक मेहनत करता है। 800 रुपए के लिए 900, 1000, 1200 रुपए के लिए मेहनत करता है। किसी के यहाँ कोई नौकर, कोई किसी के यहाँ गुलाम ठहरता है, वो भी उसका एक काम है, वो भी उसकी एक मेहनत है। चाहे देहाती जिंदगी हो चाहे शहरी जिंदगी हो, हर जिंदगी के अंदर हर बंदा मेहनत जरूर करता है। ऐसा नहीं है कि कोई बंदा मेहनत ना करे और बैठे बैठे उस पे मन सलवा नाजिल हो जाए। वो पहले होता था, अब नहीं होता। हर बंदे को मेहनत जरूर करनी पड़ती। एक मकान के तामीर के लिए मजदूरों को लाना पड़ता है, मिस्त्री को लाना पड़ता है। अपनी फसल को अच्छा करने के लिए हल चलाना पड़ता है, खादें देना पड़ती हैं, स्प्रे करना पड़ता है। मेहनत और कोशिश जरूर करनी पड़ती है। यूं वो करे जो गंदम बीजने का मौसम है उसके अंदर ना बीजे। लोग कटाई कर रहे हैं और ये बीज दे, क्या इसकी मेहनत करना ये सही है? मेहनत करना सही नहीं। जिस बंदे को मेहनत करने का पता लग जाए, मेहनत करनी किस तरह, करना क्या है, उसकी जिंदगी कामयाब है। एक लकड़ी है, हिंदे उत्ते तुसा मेज ठोको, पुट्ठी रख के ठोकन शुरू कर दो तो कोई साहब अकल के मेज बने ने। आपको कोई भी साहब अकल नहीं कहेगा। मेहनत कर रहे हैं, लेकिन मेहनत एक तो गलत कर रहे हैं और इंसानी अकल के खिलाफ जो अल्लाह ने अता की है उसके खिलाफ आप ये काम कर रहे हैं। जो कील का साइज और जैसे उसको कहा गया, जैसे उसका असूल बनाया गया, उसका काम वैसे करोगे तो वो काम ठीक होगा। अगर उसके अपोजिट मुखालिफ कोई ऐसा काम करोगे तो आपकी मेहनत रायगा चली जाएगी। ये छोटी छोटी मिसालें इस तरह दे रहा हूं कि मेहनत हर बंदा करता है, लेकिन मेहनत करने के नजरियात और मेहनत करने के तरीके मुख्तलिफ और कई लोगों को मेहनत करने का पता नहीं है। मेहनत करनी किस तरह, मेहनत कहते किसे, मेहनत किस चीज का नाम है। बंदा फजर के वक्त उठ के फजर की नमाज में खड़ा हो गए, बंदा इशा की नमाज शुरू कर दे, उसकी नमाज कबूल हो जाएगी? उसकी नमाज कबूल नहीं होगी। वजह क्या है? उसकी नमाज क्यों नहीं कबूल होगी?
क्या वजह? उसने मेहनत सही नहीं की। उसकी मेहनत कुरान के मुताबिक नहीं है। फजर के वक्त इशा की नमाज, जोहर के वक्त फजर की नमाज, मगरिब के वक्त जोहर की नमाज अदा कर ली जाए, नमाज कबूल होगी। क्यों? किस चीज के खिलाफ है? किसके खिलाफ है? जिन्हें मुंह जुबान है वो अलावा किसके खिलाफ है? कुरान के खिलाफ है। मेहनत उस तरह करनी है जिस तरह अल्लाह का कुरान कहता है। जरिया मुआज असहाब ने भी किया। ये कोई बड़ी बात नहीं है। हम खेती बाड़ी करते हैं, जिंदगी के मामलात देखते हैं, कारोबार करते हैं, असहाब ने भी किया। सबसे बड़े ताजर खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु। बहरहाल बात बयान करने का मतलब यह है कि मेहनत करनी है और ठीक करनी है। और दूसरी बात यह है कि मेहनत करने के बाद अपनी मेहनत के ऊपर नाज नहीं करनी। जो मेहनत करने के बाद अपनी मेहनत पे नाज करते हैं, अल्लाह चांद से गिरा के, अल्लाह चांद पे बैठे हुए बंदे को गिरा के जमीन पे दे मारते हैं और अल्लाह कहते हैं केड़ियां तू मेहनतां दी गल्लां करदा सी, हुण दस तू की कर सकदा। मेहनत करनी है लेकिन अपनी मेहनत पे नाज नहीं करनी। बंदा फसल बीजता है और बंदा कहे कि ये सारी मेरी हिम्मत है, मैंने अपनी मेहनत की है, अपनी मेहनत में ना तुम्हारी फसल कहनी है, मेरी फसल कहनी है, मैं मेहनत की थी, डी रात पानी दीते हिंदा, इसका ख्याल रखा है, तमाम ये मैंने काम किए इसलिए मेरी फसल अच्छी है। मेहनत करने के बाद ये कहे कि सारा कमाल मेरा है, इसका नजरिया ठीक है गलत है? गलत। क्यों? बीज डाल के ये है, एक दाने से हजारों सिट्टे निकालने वाली कौन सी जात है? अल्लाह की जात है जो हजारों एक दाने से हजारों सिट्टों को निकाल देती है। कमाल किसका है? कमाल आपका है या किसका है? अल्लाह का कमाल। मेहनत करने के बाद अपनी मेहनत पे नाज नहीं है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म के साथ कश्ती बनाने लगे, कश्ती तैयार की। लोग आदा अपने आप को नबी दा, अपने आप को अल्लाह दा नबी आदि, पैगंबर आदि, रसूल आदि ते कम कहने करे ना पे जिथा कोई पानी दी बूंद ही कहनी उथा तू कश्ती बने ना बैठी। उधर आप कश्ती को तैयार कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं? ये किसी साहिब अकल का काम नहीं हो सकता। आप तो कहते हैं मैं नबी हूं। फरमाया मेहनत करना मेरा काम है, पानी को भेजना किसका काम है? वो अल्लाह का काम है। मेहनत करना मेरा काम है, मेहनत पे नाज करना मेरा काम नहीं है। अल्लाह का हुक्म है यहाँ पे कश्ती को बना दो और कश्ती को चलाना मेरे अल्लाह का काम है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती को तैयार किए, बेटे को कहते हैं पुत्र इस्लाम कबूल कर गए, मेरी दावत को मान गए, अल्लाह दी शरीयत को मान गए। नाना अब्बा सही मैं नहीं मने ना तुम्हारी दावत को, मैं तुम्हारी शरीयत को नहीं मने ना। अब्बा दे पानी आवे सी डूबे से गर्क थी वे से बर्बाद थी वे से कश्ती के अंदर सवार थी। कहते कि नहीं मैं आपके साथ सवार नहीं हो सकता, मैं इतना बड़ा ये पहाड़ है सामने, इसके ऊपर चढ़ जाऊंगा, मेहनत करूंगा ना, मुशक्कत करूंगा, ऊपर चढ़ जाऊंगा। ऊपर ये जहां पे चढ़ के यासिमुनी अनिल मा, ये मुझे पानी से ये बचा लेगा ये पहाड़। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को तबलीग की है और बेटा कहता है मेहनत करने के बाद नाज किए कि मैं बच जाऊंगा पानी से। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे को अल्लाह ने पानी के अंदर गर्क करके ये बात साबित की है। मेहनत करके मेहनत पे नाज नहीं, नाज अल्लाह की जात पे करना है। जहां पे पानी की एक बूंद नहीं थी अल्लाह ने वहां पे समंदर बना दिया है। और बेटा कहता है मैं उतो चढ़वे सा कशा ना थी अब्बा सही ई ना थी ऊ ना थी। अल्लाह ने गर्क करके ये सबक दिए कि बंदे अपनी मेहनत पे नाज नहीं करना, मेहनत करके नाज किसकी जात पे करना है? अल्लाह की जात पे करना है। मेहनत करनी है, जिंदगी के अंदर कोशिश करनी है, हिम्मत करनी है। जिस तरह कौन कहता है? कुरान कहता है, हदीस मुस्तफा कहती है। अल्लाह ताला असबाब का मोहताज नहीं है, अल्लाह ताला सब कुछ करने पे कादिर है। अल्लाह ताला तमाम जिंदगी के मामलात को करने पे कादिर है। अल्लाह किसी का मोहताज नहीं है। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम रो रही हैं, कई दिन शादी भी नहीं थी, पेट दे विच हमल थी। सूरत मरियम पढ़ के देखो, पेट के अंदर हमल हो गए, परेशान है। अल्लाह ने फरमाया कि परेशान ना हो मरियम, परेशान ना हो। एक कमरे के अंदर बंद मौजूद हैं। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम आते हैं और पूछते हैं मरियम ये बिन मौसम फल जो मार्केट के अंदर नहीं मिलते, बता ये कहां से आए हैं, तो ये किसने दिए? फरमाया जहां पे बिन मौसम फल मार्केटों में कोई नहीं ला सकता, वहां पे बंद कमरे के अंदर कौन जात फल को ला सकती है?
अल्लाह की जात ला सकती है। फलों को वहां पे बंद कमरे के अंदर भेजने वाला कौन है? वो मेरा अल्लाह है। फलों का इंतजाम किया हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के लिए, उन्होंने कमरे के अंदर बंद किया। अल्लाह ने कहा कि यकीन तूने मुझ पे किए, भरोसा तूने मुझ पे किए, तेरा यकीन और भरम मैंने नहीं तोड़ना। वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुव हस्बुह, जिस तरह उस जात पे तवक्कल करने का हक है वो तुम अदा कर दो। जिंदगी के मामलात अल्लाह तुम्हारे सवार देगा। दुनिया हैरान रह वैसी, दुनिया मिसाल नहीं रह वैसी कि एक काम मिथ्या, दुनिया मिसालें नहीं देती है, नहीं देती। हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हु मदीना के अंदर मौजूद है, इस्लाम कबूल किए। फरमाते हैं जब से मेरा यकीन अल्लाह की जात के ऊपर कायम हो गए, मदीना के अंदर सबके बाग मौजूद हैं, मेरा भी बाग मौजूद है। सबके बागों को एक पानी लगता है, एक हवा लगती है, एक सूरज की रोशनी छुआएं उन पे पड़ती हैं, चांदों के जरिए अल्लाह मिठास पैदा कर देते हैं। एक ही चांद है, एक ही सूरज है, एक ही पानी है, एक ही जमीन है, एक ही हवा है, लेकिन बाकियों के बागात साल के अंदर एक दफा फल देते हैं। लेकिन मेरा यकीन ही अल्लाह पे इतना ज्यादा है, साल के अंदर मेरा बाग 2 दफा फल देता है। ये किस वजह से? यकीन, तवक्कल, मेहनत करने के बाद अपनी मेहनत पे नाज नहीं किया, नाज अल्लाह की जात पे की है। अल्लाह ने उसी बाग में से साल के अंदर 2 दफा फल अता कर दिए। बंदा के ए मैं कर गिनसा हूं, कर गिनसा, कुछ नहीं कर सकता बंदा। क्या पता है अपनी सोचों को लिया बैठा हुआ है, तुझे उठने की तौफीक ही ना हो। कहीं ऐसे हो के खाद की बोरी अपने मोड़े से चाहती होते हो, अभी फसल के अंदर पहुंच रहे हैं, वहीं पे मौत आए और सारा कुछ दुनिया के मामलात खत्म हो जाए। कभी ऐसा हो कि बीज डाल के वापस आ गए और तेरी सारी की सारी फसल अल्लाह ताला बर्बाद कर दे, चाहे वो हवाओं की सूरत के अंदर हो, चाहे वो बारिश की सूरत के अंदर हो, चाहे वो टिड्डी दल की सूरत के अंदर हो, चाहे वो सैलाब की सूरत के अंदर हो। गर्क करना चाहे उसकी जात पे ये डिपेंड करता है। मेहनत करने के बाद जिन्होंने अपनी मेहनत पे फख्र किया, अल्लाह ने उन्हें दुनिया के अंदर इबरत का निशान बना दिया। कुरान मजीद इस बात का शायद है, मेहनत करके मेहनत देना, अल्लाह जरा मेहनत करके मेहनत देना, सबक सुना के अपने सबक सुनावण ते नाज नहीं, बल्कि अल्लाह ते इतने ज्यादा यकीन और तवक्कुल और भरोसे दे नाल अल्लाह जुबान तैं दिती है, हिम्मत तैं दिती है, ताकत तैं दिती है। ए सुनन आए बैठे न सब सुनावण आए बैठो। अल्लाह ए ताकत देने वाली जात, साकू इथा घेन वाली जात, ताकू इथा पहुंचावण वाली जात की नहीं है अल्लाह दी। यकीन किने ते होना चाहिए? अब्बे ते होना चाहिए, अब्बे ते होना चाहिए, अम्मा ते होना चाहिए। अल्लाह पे यकीन होना चाहिए। अल्लाह के ऊपर जब यकीन होता है, तवक्कुल होता है, अल्लाह जिंदगी के सारे मामलात संवार देते हैं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को भाइयों ने पकड़ के कुएं के अंदर डाल दिए और वहां से निकाल के काफिलों वालों को बेच दिया गया। मिस्र के बाजारों के अंदर हजरत यूसुफ बिकता फिर है, लेकिन अल्लाह के साथ यकीन, तवक्कुल, दोस्ती इतनी ज्यादा है, यहाँ पे भाइयों ने कुओं के अंदर गिरा दिया। वाह अल्लाह तेरी कुदरत पे कुर्बान जाऊं। मंडियों के अंदर बिकता फिरे, नबी हो और मंडियों के अंदर बिकता फिरे, और जुलेखा ने इल्जाम लगाकर जेल के अंदर भेज दिए। वाह अल्लाह, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की तेरे साथ इतनी ज्यादा दोस्ती है, इतनी ज्यादा मोहब्बत है, उनका यकीन और तवक्कुल इतना ज्यादा है। अल्लाह तूने मिस्र की बादशाह हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के कदमों तले रख के तमाम भाइयों को सामने अपने गुनाह के इतराफ के लिए तूने सामने पेश कर दिया। वो अल्लाह की जात है। यकीन, तवक्कुल अल्लाह की जात पे कीजिए। सही बुखारी की एक रिवायत, हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने फरमाया बनी इसराइल का एक शख्स, उसने किसी शख्स से अमानत ली, अमानत लेने के बाद बना दे अमानत की दी निजामिन कौन है, गवाह पेश कर। उसने कहा कि मेरा गवाह और कोई नहीं है, मेरा यकीन अल्लाह के साथ है, मेरा तवक्कुल अल्लाह के ऊपर है, मेरी दोस्ती अल्लाह के साथ है, मैं उन पे यकीन करता हूँ, मैं उन पे तवक्कुल करता हूँ। फरमाया ठीक है, तेरी दोस्ती उसके साथ है, जामिन वो हुआ, अमानत ले जा, फलां तारीख को वापस भी करनी है, ठीक है। अस अमानत के अंदर बेईमान थे खड़े होंगे, अब कितना गिरी है
कोई गवाह पेश कर ना मेरे भाई। इस कदर करके अपनी आप की आखिरत को बर्बाद ना करो, अपने आप की कब्र को जहन्नम का गड़ा ना बनाओ। अपनी जिंदगी के जरिए माश के लिए, दुनिया की कामयाबी के लिए झूठे प्रोपगंडों को करके अपनी जिंदगी और आखिरत को बर्बाद ना करो। वादा हो गया, वादे के हस्बे मुताबिक समंदर के किनारे, दरिया के किनारे दूसरी तरफ खड़ा हुआ है, अमानत वापस करने जानी है। कश्ती पहले चली गई है और बड़ा परेशान ठहरे। अल्लाह मैंने तो तुझे जामिन बनाया है, अल्लाह मैंने तुझ पे यकीन करा के तुझे जामिन बना के आया था। अल्लाह ये कश्ती तो चली गई है, ये सवारी चली गई है, अब किस तरह मैं समंदर के अंदर किस तरह तैर के जाऊंगा। अल्लाह मुझे तैराकी नहीं आती, अल्लाह मेरे पास कश्ती भी नहीं है, कश्ती लेके स्पेशल किस्म की सवारी लेके अल्लाह दूसरे किनारे पे जाने की ताकत भी नहीं है। अल्लाह ने जहन में बात डाली, अब एक काठी पई है, चीर के अमानत रख के रख छोड़ डाकी दा काम में आप यकीन किए, तवक्कुल किए। जहां पे समंदर के अंदर बड़े बड़े बैरी जहाज गर्क हो जाते हैं, जहां पे साइंस खत्म हो जाती है, इंसान की ताकत खत्म हो जाती है, अल्लाह ने एक लकड़ी की अमानत से दूसरे किनारे लगाए, वो भी अमानत लेने के लिए दूसरी तरफ आया हुआ है। वाह अल्लाह तेरी जात पे इतना ज्यादा तवक्कुल है, अल्लाह तेरी जात पे इतना ज्यादा यकीन है, वो भी दूसरी तरफ उठा आया हुआ है। हुआ के वो आया नहीं आया, बेईमान थी गए, इकट्ठी छा के अपने घर में लकड़ी लेके अपने घर गए आग जलाने के लिए। जब कुल्हाड़ा लकड़ी के ऊपर मारा तो लकड़ी दो टुकड़े होकर जब गिरी तो उसके अंदर एक थैली मौजूद है, उसके अंदर उसकी वही रकम दिनार वो मौजूद है। थैली को उठा के देखते हैं, साथ एक पर्ची लिखी हुई है और कहते हैं कि कश्ती मुझसे पहले चली गई थी, जामिन अल्लाह को बनाया था। अब अल्लाह पे यकीन करते हुए, अब अल्लाह पे तवक्कुल करते हुए मेहनत करना मेरा काम था, तुझ तक पहुंचाना मेरे अल्लाह का काम था। मैंने मेहनत की है, उसने मेरे मेहनत को अगर तेरे पार लगा दिए, यही वही अमानत है। इन्होंने कहा कि अगर ना तुझ तक पहुंची परेशान ना होना, मैं कल आके तुझे वापस रकम ये लौटा दूंगा। हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दूसरा दिन वो शख्स दोबारा अमानत लेके कश्ती के टाइम पे बैठ के दूसरे किनारे उन्हें घर पहुंच गया। दरवाजे पे दस्तक के क्या कहते हैं, ये आपकी अमानत है जो मैंने आपको भेजी थी। आगे से ईमानदारी उसकी भी तो चेक कीजिए। साढ़े विचों हर मुसलमान दूजे दी लत्तां खिचण कने खड़े, अब अमानत की दी वापस कर, गवाह पेश कर। अमानत वापस कर दी हो आदे तू गवाह पेश कर, कहनी की थी तू बेईमान थी कर दे। लेकिन इनके अंदर कितना ईमान है, इनके अंदर अल्लाह का डर और मेहनत करने का कितना ज्यादा जज्बा है। वो कहते हैं तेरी मोहब्बत को सलाम पेश करता हूँ। अल्लाह ने वो काम जो लकड़ी से लिए, अल्लाह जो काम डाकिए का लेते हैं दुनिया के अंदर, अल्लाह ने वही काम एक लकड़ी से लिए। फरमाया कि हाँ मैंने यकीन और तवक्कुल अल्लाह की जात के ऊपर किया था, उसी जात ने एक लकड़ी से एक डाकिए का काम ले लिए। तो अल्लाह ताला तुम्हारी जिंदगी के अंदर बरकत का नज़ूल नहीं कर सकता। अल्लाह ताला तुम्हारी जिंदगी के अंदर बरकत का नज़ूल कर सकते हैं, तुम्हारी जिंदगी के अंदर बरकतें आ सकती हैं, पर यकीन किस पे करना है? अल्लाह पे। फसल बीजते वक्त, दाना डालते वक्त 2 रकअत पहले बीजने, 2 रकअतें पढ़ के मस्जिद में आ गए पढ़नी है। अल्लाह बरकत तूने डालनी है, अल्लाह मेहनत करना मेरा काम है, मेहनत को सिरे लगाना तेरा काम है। अल्लाह ताला डिग्रियों का मोहताज नहीं है, अल्लाह ताला ये स्प्रे और खादों का मोहताज नहीं है, अल्लाह ताला ये दूसरी तीसरी को मोहताज नहीं है। अल्लाह ताला तो चाहते हैं यकीन मुझ पे कर लो, अल्लाह ताला तुम्हें बिन मांगे नेमतों को अता फरमा देंगे। जामे तिरमिज़ी के अंदर हसन दर्जे की रिवायत मौजूद है। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सहाबी आए, उन्होंने फरमाया अल्लाह के नबी जी मेरी कोई दुआ भी करूं कबूल नहीं होती। आप सल्लल्लाहु ने फरमाया तू दुआ किस तरह मांगता है? आपने तरीका बताया, पहले हम्दो सना करनी है, उसके बाद तूने दुरूद इब्राहिमी पढ़नी है, उसके बाद तूने अपने गुनाहों की माफी मांगने के बाद चौथे नंबर पे जो तेरी फरियाद हो वो मांगनी है। ये कहते हैं ठीक है। ये बंदा जाता है, अल्लाह पे यकीन देखें, अल्लाह पे तवक्कुल देखें, अल्लाह पे भरोसा देखें। रात को उठता है वुजू करके तहज्जुद के वक्त हाथों का कशकोल बना के कहते हैं अल्लाह तू तो बड़ा रहीम है, अल्लाह तू तो बड़ा करीम है, अल्लाह तू तो बड़ा अजीज है, अल्लाह तू तो बड़ा गफ्फार है, अल्लाह तू तो बड़ा रहमान है, अल्लाह तू तो बड़ा रहीम है, अल्लाह तू मेहरबानी कर ये मुझे चीज अता कर दे। चंद दिन गुजरने के बाद फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आ जाता है और कहते हैं अल्लाह के नबी जी अब अल्लाह से दुआ मांगता हूँ, कोई कबूल हो जाती है कोई
कबूल नहीं होती। आप सल्लम ने फरमाया अब जो तूने 4 हिस्से बनाए थे उसमें से तूने तीसरे हिस्से को खत्म करके उसकी जगह पे दुरूद शरीफ को ऐड कर लेने। आखिर में फिर अपनी फरियाद को इसी तरह ये दूसरे दिन जाके फिर इसने दुआ मांगी। कुछ दिन जाके दुआ मांग मांग के फिर आपकी खिदमत के अंदर आए और कहते हैं कि अल्लाह के नबी जी अब अल्लाह से दुआ करता हूँ, अल्लाह ताला मेरी दुआओं को कबूल जरूर कर लेते लेकिन कुछ अभी भी दुआएं ऐसी हैं जो कबूल नहीं होती। आप सल्लम ने फरमाया अब तू ऐसा कर ले, जो तेरे 4 हिस्से दुआ के थे उनमें से पहला हिस्सा तौहीद के लिए, अल्लाह की किबरियाई के लिए, अल्लाह की बड़ाई के लिए, अल्लाह पे तवक्कुल के लिए अपनी मेहनत करके हाथों का कशकोल बना के वजू करके सजदा रेज़ हो गए तूने आने 2 हिस्से दुरूद शरीफ पे बना के, तीसरा तूने 2 हिस्से दुरूद शरीफ के, तीसरा अपनी हाजत का ये जाता है और दुआएं मांग के फिर चौथी दफा दोबारा वापस आता है और कहते हैं अल्लाह के नबी जी अब हर फरियाद पूरी हो जाती है, जो भी अल्लाह से दुआ मांगता हूँ कबूल हो जाती है। आपने फरमाया चौथा हिस्सा जो अपने लिए मांगता है वो भी छोड़ के मेरे नाम पे दुरूद शरीफ को तू खास कर दे, अल्लाह रहमतों का नज़ूल फरमा देगा। ये जाता है तौहीद को जिक्र करके, अल्लाह की किबरियाई बड़ाई यकताई शहनशाही बादशाही बड़ाई को जिक्र करके सारी की सारी दुआ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लम के नाम कर देते, दुरूद शरीफ पढ़ने लग जाते। अब चंद दिन गुजरते हैं और कहते हैं कि ए वाह पैगंबर, ए वाह इमामुल अंबिया पैगंबर, जिसके उन्वान से खिताब आप सुन रहे हैं कॉन्फ्रेंस के उन्वान से, वाह पैगंबर तूने कैसा यकीन बनवा दिया है, वाह तूने किस तरह का तवक्कुल बनवा दिया है। अब मैं अल्लाह ताला से कोई भी चीज नहीं मांगता, बसा औकात ऐसे होते हैं जो मेरी जरूरत होती है मांगने की जरूरत नहीं पड़ती, अल्लाह ताला मुझे वो चीज पहले ही अता फरमा देते हैं। अल्लाह ते क्या होना चाहिए, अल्लाह ते यकीन होना चाहिए। मेहनत करके अपनी मेहनत दे नाज करना लेने नहीं, मैं नाराज थी बस करें ना पे सलवी साहब का किताब सुन लो। अल्लाह की मेहनत करने के बाद मेहनत पे नाज करना, मेहनत करने के बाद अपनी मेहनत पे नाज नहीं करना, मेहनत करने के बाद तवक्कुल अल्लाह की जात पे करना। अल्लाह ताला तुम्हारी जिंदगी के अंदर निखार पैदा फरमा देगा। दुबई दे अंदरों एक बंदा 150 बिल्डिंग दे तो काम करे ना खड़े उतो ढट्टे तलो कशा नहीं थे। वाह अल्लाह तेरी कुदरत, ऊपर से गिरा हुआ नीचे बंदा, जहां से कोई दूसरी बिल्डिंग से दूसरा बंदा बच नहीं सकता, अल्लाह तू 150 बिल्डिंग से नीचे बंदे को गिरा हुआ तो अल्लाह तू बचा सकता है। और ये खुश हुआ अल्लाह उधर से तूने मुझे बचा दिया है। सामने एक मिठाई की दुकान है, वहां पे मिठाई लेने के लिए जाता है, यार कुडेमा अल्लाह दा इंसान ठीक है बच गया। अल्लाह पे यकीन तवक्कुल दोस्ती, अल्लाह जो करना चाहे, अल्लाह किसी का मोहताज नहीं है। जाने लगा है मिठाई लेने के लिए, जा रहा है सड़क को अबूर कर ले, एक कार की टक्कर लगने की वजह से वहीं पे इस बंदे की मौत हो जाती है, वहीं पे ये बंदा अल्लाह को प्यारा हो जाता है। वो 150 बिल्डिंग से नीचे बंदे को गिरे हुए को बचाने वाली जात भी अल्लाह की है, और एक्सीडेंट से मरने वाले बंदा, वो मरे हुए बंदे को मारने वाले को मारना वाले जो है वो भी कौन है, अल्लाह है। अल्लाह से दोस्ती, अल्लाह पे यकीन, अल्लाह के ऊपर तवक्कुल, अल्लाह के ऊपर किस तरह भरोसा करने, अल्लाह जो करना चाहे, अल्लाह ताला किसी का मोहताज नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकरियां चराने वाले, आप सल्लम बकरियां चरा रहे हैं, बकरियां चराते चराते भूख बड़ी लग गई है, प्यास बड़ी लग गई है, रेवड़ को एक जगह पे खड़ा कर दिया। सफर करते 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 पहुंचे दूसरे इलाके के अंदर, पहुंचे आप सल्लम के साथ दूसरे असहाब भी मौजूद हैं। खाने पीने का माम खत्म हो गए, ताम खत्म हो गए। फिर क्या देखते हैं, एक बुढ़िया औरत मौजूद है, एक बुढ़िया औरत, उसके पास काफी सारी बकरियां जली खड़ी है। उनको आप सल्लम ने आगे एक बकरी देखी चुएनु तू स्वामी पे फरमाया बकरियां मेरी नहीं मालिक ने बकरियां मेरी बकरी ते है कि वो बड़ी कमजोर है, वो खीर देनी नहीं। फरमाया कि आप इजाजत दे दें, आपका काम है इजाजत देना, मेरा काम है मेहनत करना, और मेहनत करके रहमत को भेजना किसका काम है। मेहनत करने के बाद रसूलुल्लाह सल्लम ने अपनी मेहनत पे नाज नहीं किया। आप सल्लम ने फरमाया बुढ़िया इजाजत दे, बुढ़िया ने इजाजत दी।
इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शफकत पर हाथ इस बकरी के कमर के ऊपर फेरे। असहाब फरमाते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकरी का दूध दो रहे हैं, उनके घर के अंदर वहां पे जितने बर्तन मौजूद थे सारे के सारे दूध के भरे जा चुके हैं। हमने भी पी लिए, असहाब ने भी पी लिए, और हमने उनके तमाम बर्तनों के अंदर भी वो दूध को भर दिए। अब बताओ कि सूखी बकरी जिसके अंदर से दूध नहीं आता, दूध लाने वाली जात किसकी है? अल्लाह की। और मेहनत किसने की है? इमामुल अंबिया ने। मेहनत करने के बाद अल्लाह के नबी ने नाज, आप सल्लम ने नाज, इमामुल अंबिया ने नाज, आप सल्लम ने नाज नहीं किया। मेहनत को करने के बाद भाइयों अपनी जिंदगी का शियार बनाओ, अपनी जिंदगी के अंदर ये बनाओ, अपनी खेती बाड़ी करने के लिए छोटे से छोटा कारोबार करने के लिए निकलें। याद रखें कई ऐसे बंदे आते हैं कहते हैं कारी साहब करोड़े ना माल दा कारोबार की जैसे चलता कह नहीं, लेकिन वो रेड़ी वाला आलू छोले लाई खड़ा होंगे, चने लाई खड़ा होंगे, उन्हें कने गाके को संभालन दी तौफीक नहीं थी, नहीं उन्हें कने गाहक नाराज थी कि मैंने पे साढ़े कने को गाहक नहीं आंदा। वजह ये लाखों के अंदर बरकत नहीं आती, लाखों के अंदर बरकत